नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आप लोगों का आपका नाम इतना प्रीति है, इतना प्रेम भरा नाम है कि कोई भूल ही नहीं सकता। पर मैं क्या करूं, हर एक का अपना बौद्धिक स्तर भी तो है। मेरा समय तय है जाने का, तो मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी जी को सब जानते हैं, शास्त्री जी को सब जानते हैं। गांधी जी की जो भूमिका है उसको हम नकार नहीं सकते। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया पूरी दुनिया के अंदर कि उन्होंने अहिंसा का आंदोलन शुरू किया अफ्रीका के अंदर। उन्होंने ये देखा कि हम अंग्रेजों से लड़ तो नहीं सकते, पर उनका विरोध तो कर सकते हैं बिना इस परिणाम के कि होगा क्या। और उन दिनों टेलीविजन नहीं था, अखबार भी ना के बराबर छपते थे, हिंदी का तो छपते ही नहीं थे लगभग, कोई रेडियो की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बापू ने ऐसा चमत्कार किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आजादी की लहर सबके अंदर पैदा कर दी। ये उनका व्यक्तित्व का परिणाम था कि जनता ने उन्हें एक संत के रूप में देखा, महात्मा के रूप में देखा। और एक छोटी सी शिकायत गांधी जी से, गांधी जी ने हमेशा राम राज्य की कल्पना की। गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य होना चाहिए। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं गांधी जी के पास जाकर के पूछूंगा, मौका तो खैर मिलेगा ही, सभी को मिलना है, मुझे भी मिलेगा। मैं पूछूंगा, गांधी जी कभी राम की मैंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि जिसमें तीर कमान ना हो, जिसमें हथियार ना हो, तो आपने राम राज्य की कल्पना बिना हथियारों के कर कैसे ली? ये मैं गांधी जी से पूछूंगा। क्या आपने राम से भी ज्यादा अच्छा सोच लिया? गांधी जी की जो कल्पना थी कि अहिंसा की, कि मानवतावाद की, ये स्वाभाविक नहीं है, ये प्राकृतिक भी नहीं है। और कितने हजारों सालों से शक्ति का और आध्यात्म का संतुलन हमेशा रहा है। मुझे उस देवता की तस्वीर बता दो कि जिसके हाथ में हथियार था। तो ये हमारे हमेशा ये हमारी संस्कृति का भाग रहा है, ये संदेश रहा है कि अच्छा करो, शुद्ध करो, जनता के लिए करो, समाज के लिए करो, संयम के साथ रखो, और दूसरे हाथ में शक्ति का असुरों के लिए संतुलन भी बना करके रखो। और आज यही वजह है कि नेहरू जी को मात खानी पड़ी, हजारों हमारे सैनिक कट गए 1962 में चीन में। 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुकाबला करा डटकर, लेकिन ताशकंद में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें समझौता करना पड़ा। और उनके दिल पर इतना जोर पड़ा कि वो जिंदा वापस नहीं आए, आत्मा थी। 1971 में भी इंदिरा जी को समझौता करना पड़ा, शिमला समझौता। लेकिन अब हमारे पास में दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, भगवान का त्रिशूल भी है। अब आ जाओ मैदान में कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत, अब हमसे समझौता करके दिखवा दो। अब तो हम घुस करके मार रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा तेल नहीं खरीदोगे रशिया से। अमेरिका खरीदेंगे, सस्ता तू दे दे भाई, हम तो खरीदेंगे, हिंदुस्तान का फायदा है। रशिया ने कहा कि तुम अमेरिका के खेमे नहीं जाओगे। भैया अगर अमेरिका हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, नौकरी देगा तो हम तो अमेरिका भी जाएंगे। रशिया पहले केवल T-20 के नाम से जितने भी हथियार बनते थे, ट्रैक्टर से लेकर ट्रक तक, हमें मजबूरी में रशिया से खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब हथियारों की टेक्नोलॉजी हमें जहां से मिलेगी, जर्मन से मिले, फ्रांस से मिले, इजराइल से मिले, और हिंदुस्तान अपने हथियार अब खुद बनाएगा। क्योंकि हमारे हाथ में, एक हाथ में गीता है तो एक
हाथ में सुदर्शन चक्र है। भारत माता की, भारत माता की। जाने को दिल तो नहीं कर रहा है।